भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास 11th कॉमर्स की क्लास है। ठीक है, आज चौथी क्लास है, 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो लोग देख लें। ओके, इसके पहले हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, तो आज इम्पर्सनल अकाउंट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, व्यक्तिगत खातों को छोड़कर अन्य सभी खाते क्या होते हैं, अव्यक्तिगत खाते, यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। यानी जितने भी पर्सनल अकाउंट आपने समझ लिए हैं उनको छोड़कर जितना भी बचा वो सारे अकाउंट कौन से होते हैं, इम्पर्सनल, यानी कि अव्यक्तिगत खाते। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक खाता है, एक अवास्तविक खाता है, यानी एक रियल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, देखिए नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, आप डेफिनेशन की है ना, जितने भी आप करा रहे हैं सारे नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिए। तो रियल अकाउंट और क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। तो ये रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, ऐसे खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित हो, वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे रोकड़ यानी कैश, माल यानी गुड्स, फर्नीचर, यंत्र यानी प्लांट, रहती या स्टॉक, ये सब हम पहले बता चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, आपको पिछली क्लास में जिन्होंने ना देखा वो देखे। भूमि, भवन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल इत्यादि, ये सारे लिखे। अब सर पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, गुडविल क्या होता है, तो जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनको हम बता देते हैं। इन सभी के बारे में हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, अलग अलग हर पॉइंट वाइज। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रियल अकाउंट है, यानी आप समझिए कि एसेट्स, अधिकार और वस्तु, ये सब क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। ठीक, अब जो रियल अकाउंट होते हैं वो अपने में दो प्रकार के होते हैं। कैसे, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, मतलब मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। मूर्त मतलब जिनकी कोई मूर्ति होती है, जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो टेंजिबल है। और जिनको आप सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते डायरेक्ट, केवल आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो क्या है वो इनटेंजिबल, मतलब उनको छू नहीं सकते आप। ओके, तो ये क्या कह रहा है, मूर्त। अब देखिए मूर्त क्या होता है, मूर्त वास्तविक खातों में उन वस्तुओं या संपत्तियों के खाते आते हैं जिन्हें छुआ जा सके, अनुभव किया जा सके, मापा जा सके, क्रय विक्रय किया जा सके, यानी फाइनली आप समझिए जिनको छू सकते हैं आप, ठीक है, देख सकते हैं, वो सब टेंजिबल में आते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे ये पेंसिल, ठीक है, इसको टच कर सकते हैं, तो ये रियल अकाउंट है। ठीक, जैसे रोकड़, पैसे का तो आप छू सकते हैं ना, गुड्स, भूमि, भवन, फर्नीचर, प्लांट, स्टॉक, मोटर गाड़ी, ये सब क्या है, आप छू सकते हैं ना, देख सकते हैं, तो ये सब क्या हो गए, रियल अकाउंट हो गए। ठीक है, अच्छा इनटेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं, ये तो टेंजिबल हो गई, ये इनटेंजिबल। अमूर्त वास्तविक खातों की श्रेणी में उन संपत्तियों के खाते आते हैं जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता है, इनका कोई वास्तविक शरीर, रूप एवं आकार नहीं होता है। अब बात समझ में आ रही, इनका कोई आकार नहीं होता है। अन्य संपत्तियां या वस्तुओं की तरह इन्हें मूल्य को मापा जा सकता है और इनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। जैसे गुडविल, अब सर गुडविल क्या होती है, गुडविल हम पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं आराम से, ठीक है, तो आप वहां देखिए। ट्रेडमार्क, एकस्व यानी पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब के बारे में बता चुके। तो ये सब क्या है, अमूर्त हैं, इनकी कोई मूर्ति नहीं, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। ठीक है, तो हो गई ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ओके, अब आगे आपका नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सर, अवास्तविक खाते यानी नाम मात्र खाते क्या होते हैं। देखिए अवास्तविक खाते को नाम मात्र या आयव्यय खाता भी कहा जाता है। ये खाते व्यापार के व्यय मतलब खर्चे और इनकम अथवा लाभ हानि से संबंध रखते हैं, यानी खर्चा हो या इनकम हो या प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, तो ये सारे कौन से खाते होंगे, ये नॉमिनल अकाउंट आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए सैलरी, यानी किसी को भुगतान किया हमने, सैलरी पेड की है हमने, किसी को सैलरी चुकाई है, वेतन दिया है, तो वेतन दिया है तो कौन सा अकाउंट है, तो भैया ये नॉमिनल अकाउंट है। खर्चा है, आपने बिस्किट खरीदे, क्या है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है बिस्किट। ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए अवास्तविक खातों को कोई अस्तित्व नहीं होता है, इनका कोई रूप या आकार नहीं होता है, ये ऐसे खाते नाम मात्र के होते हैं, केवल बनावटी होते हैं। इन खातों को अस्थायी यानी टेम्पररी अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लेखांकन वर्ष के अंत में खातों को ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर देते हैं। अब सर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, तो बेटा जो फाइनल अकाउंट होता है ना हमारा, 31 मार्च को जब लेजर बंद होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना हम लोगों का
अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो जब 31 मार्च को 31 मार्च को बंद होते हैं लेजर, तो वहाँ फाइनल अकाउंट बनता है। उस फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। तो 3 अकाउंट बनते हैं। ये अगला चैप्टर आएगा हमारा, तब इसको समझेंगे, ठीक है। तो इन सब के जितने भी बैलेंस होते हैं ना, बचा हुआ रुपया, शेष, वो सारा इसमें चला जाता है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, खत्म हो जाता है ये, ठीक। अब देखिए टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इस नॉमिनल अकाउंट के भी टाइप होते हैं, वो टाइप कैसे समझेंगे, देखिए कह रहा है व्यय तथा हानि, आय तथा लाभ। अभी बताया था ना, खर्चे हो या नुकसान हो, या इनकम हो या गेन हो, प्रॉफिट हो, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। खर्चे में क्या क्या आता है, जैसे वेतन, सैलरी दे रहे हैं, मजदूरी आप किसी को दे रहे हैं, कमीशन, बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है, बीमा प्रीमियम, ब्याज, इंटरेस्ट, मतलब इन सभी का भुगतान कर रहे हैं या रिसीव हो रहे हैं, मिले या दें, समझ रहे हो, चाहे ये खर्चा आप करो चाहे ये आपको मिले, ठीक है। तो ये सारे लेजर क्या होंगे, अकाउंट, कौन से अकाउंट होंगे, ये सब नॉमिनल अकाउंट में ही आएंगे, ओके। अब इनकम कैसी हो रही है, जैसे कहीं से आपको कमीशन मिल जाए, देखो प्राप्त कमीशन, प्राप्त लगा दो तो इनकम हो गई, ब्याज, प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा यानी कि डिस्काउंट, प्राप्त किराया, तो ये सब क्या हो गए, आय और लाभ की श्रेणी में आते हैं। लेकिन है तो ये भी नाम मात्र खाता है ना, नॉमिनल अकाउंट ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने आपको बताई। अब देखिए क्वेश्चन में आएगा कि इनको पहचानिए कौन सा अकाउंट है, ठीक है। तो आपको देखना है कि पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ये सब समझना होगा। तो कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग पढ़ते चलते हैं एक एक करके। क्लास देखिए हम छोटी ही बनाते हैं ताकि आप आराम से अपने नोट्स तैयार कर सकें और उनको पढ़ें। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको बता दिया जाएगा पर्सनली उस डाउट को, ओके। देखिए अब थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे हमने कहा सर सैलरी, सैलरी तो सर नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन हाँ केवल सैलरी लिखा होगा तो नॉमिनल होगा, लेकिन सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग लिखा होगा, आउटस्टैंडिंग यानी कि अदत्त, इसको बोलते हैं बेटा अदत्त, अदत्त या बकाया, या बकाया, ठीक है, अदत्त या बकाया इसको बोलते हैं। तो सैलरी में अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी या सैलरी पेड इन एडवांस अकाउंट, मतलब केवल सैलरी लिखा है तो नॉमिनल, और उसके साथ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड कुछ भी लिखा है एडवांस, तो ये सब क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट लिख के आ रहा है तो नॉमिनल अकाउंट होगा। अब ये सारी बातें इसके साथ भी आ जाएंगी, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, एडवांस में अकाउंट लिखा हुआ, ये सब लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अब केवल इंश्योरेंस लिखा होगा तो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, लेकिन इसके साथ आपका प्रीपेड है, अनएक्सपायर्ड है ये, और आउटस्टैंडिंग ये सब लिखा होगा, वो सारी बातें तो क्या बन जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे थे पहचानने के लिए आएगा। अब अगली क्लास में हम लेकर आएंगे कि सारे अकाउंट्स दे देंगे, फिर आप बताएंगे इसको कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो तीनों अकाउंट के बारे में जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ाई है भी आपको, इसको आप समझ जाइएगा। अब कल से इसके थोड़े से न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे, ओके, अगली क्लास से। चलिए आप भी देखिए, और क्लास अच्छी लग रही है अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, तो अच्छे से कॉमर्स आपको आ जाएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।